नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं मालती राणा और आज हम कक्षा 6 में इकाई 3 समझदार नन्ही इस कहानी के अभ्यासक्रम को पढ़ेंगे। पिछले अध्याय में हमने देखा था कि नन्ही एक छोटी सी बतख है जो हमेशा लोगों की भलाई चाहती है और भलाई ही करती रहती है। वह एक बिच्छू को दलदल से निकालती है, फिर भी बिच्छू उसे डंक मारता है। उसकी माता उसे सलाह देती है कि हमें अपना भलाई का काम हमेशा करते रहना चाहिए। दोबारा बिच्छू एक बार फिर संकट में आता है। वह एक नदी की जलधारा में गिर जाता है। नन्ही बतख को याद करने पर नन्ही बतख तुरंत उसके पास जाती है और फिर से उसकी मदद करती है। बिच्छू उसे दोबारा डंक मारने के लिए तैयार हो जाता है। तब वह उसे समझाती है कि अगर कोई हमारे साथ भलाई करे तो हमें उसके साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार नन्ही अपनी बातों से उस बिच्छू का हृदय परिवर्तन करती है और अपनी भलाई से उसे भी भले राह पर ले आती है। तो ये थी समझदार नन्ही की कहानी। अब हम इसके विकल्प के प्रश्न उत्तर देखेंगे। पहला कह रहा है कि बिच्छू को रिक्त स्थान सूझी। तो यहाँ विकल्प दे रखे हैं तरकीब, कल्पना, शैतानी और अक्ल। तो यहाँ पर आएगा सी, शैतानी। दूसरा है बिच्छू अपनी गंदी आदत का रिक्त स्थान था। यहाँ पर विकल्प हैं मालिक, गुलाम, आदि या कीड़ा। तो यहाँ पर बी, गुलाम। तीसरा है बिच्छू के प्राण पुनः किस में पड़ गए। तो ए, दलदल में, बी, लालच में, सी, संकट में या डी, चक्कर में। तो इसका उत्तर होगा सी, संकट में। चौथा है मौत सामने देखकर बिच्छू को किसकी याद आई। तो ए, माता की, बी, पिता की, सी, भगवान की या डी, नन्ही की। तो मौत सामने देखकर बिच्छू को नन्ही की याद आई। तो इसका विकल्प हम लिखेंगे डी, नन्ही। बिच्छू ने किसे डंक न मारने का वचन दिया। तो इसके विकल्प हैं ए, बच्चों को, बी, बूढ़ों को, सी, स्त्रियों को या डी, निर्दोष को। तो इसका उत्तर है डी, निर्दोष को। छठा प्रश्न कह रहा है बिच्छू दूसरी बार कहाँ गिरा। तो इसके विकल्प हैं ए, पानी की धारा में, बी, कुएं में, सी, तालाब में या डी, गड्ढे में। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे ए, पानी की धारा में। अगला प्रश्न हमें कह रहा है कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर कोष्टक में हमें कुछ शब्द दिए गए हैं। पहले हम इन्हें पढ़ेंगे और उसके बाद उन्हें रिक्त स्थानों में जगह पर लिखेंगे। ब्रैकेट के कुछ शब्द हैं गंदी, दलदल, करुण और स्वभाव। तो पहला रिक्त स्थान है नन्ही ने बिच्छू की रिक्त स्थान पुकार सुन ली। तो पुकार, तो कैसी पुकार, करुण पुकार सुन ली। दूसरा है बिच्छू रिक्त स्थान में फंस गया था। तो कहाँ फंस गया था, दलदल में। तीसरा है डंक मारना बिच्छू का रिक्त स्थान है। तो डंक मारना बिच्छू का स्वभाव है। चौथा है मैं बिच्छू की रिक्त स्थान आदत छुड़ा कर रहूँगी। तो यहाँ पर इसका विकल्प, इसका रिक्त स्थान आएगा गंदी। मैं बिच्छू की गंदी आदत छुड़ा कर रहूँगी। इस तरह हमने रिक्त स्थान किए। अब यहाँ पर हमें कुछ अन्य विकल्पीय शब्द दे रखे हैं। इन विकल्पीय वाक्यांशों को हमें जोड़कर इन विधानों को पूर्ण करना है। नन्ही ने बिच्छू को बचाया क्योंकि अ, उसने एक बार नन्ही को बचाया था, ब, उसे बिच्छू पर दया आ गई थी, या क, वह अभी बहुत छोटा था। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे ब, उसे बिच्छू पर दया आ गई थी। दूसरा, नन्ही पीड़ा से तड़प उठी क्योंकि अ, बिच्छू को बचाते समय वह घायल हो गई थी, या ब, उसे एक कांटा चुभ गया था, या क, बिच्छू ने उसे डंक मार दिया था। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे बिच्छू ने उसे डंक मार दिया था। तीसरा प्रश्न कह रहा है नन्ही को माँ के पास पहुँचने में देर हो गई।
क्योंकि, तो अ, वह बिच्छू को बचाने में लग गई थी। ब, वह दलदल में फंस गई थी। या क, वह बिच्छू से बातें करने में लग गई थी। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, वह बिच्छू को बचाने में लग गई थी। अब मित्रों, हमें कुछ प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, तो अभ्यास क्रम के इन प्रश्नों को हम पढ़ेंगे और इनके उत्तर समझेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य किसने और किससे कहा और क्यों कहा। तो पहला विधान हमें दे रखा है, माँ मैं उसकी गंदी आदत छुड़ा कर रहूँगी। तो यह वाक्य किसने कहा था? यह वाक्य नन्ही ने अपनी माँ से कहा था, क्योंकि वह बिच्छू की डंक मारने की आदत छुड़ाना चाहती थी। दूसरा वाक्य है, क्या करूं? डंक मारना मेरा स्वभाव है। तो यह वाक्य बिच्छू ने नन्ही से कहा था, क्योंकि बिच्छू ने नन्ही को डंक मारा, जबकि नन्ही ने तो उसकी जान बचाई थी। तीसरा वाक्य है, तुम यह गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो मुसीबत में कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। तो इस वाक्य को नन्ही ने बिच्छू से कहा था, क्योंकि वह बिच्छू की डंक मारने की गंदी आदत छुड़ाना चाहती थी। चौथा विधान है, भलाई करना मेरा स्वभाव है। तो यह वाक्य नन्ही ने बिच्छू से कहा, क्योंकि वह बिच्छू के डंक मारने के बाद भी उसकी मदद दोबारा करने के लिए तैयार थी। पांचवा विधान है कि मैं वचन देता हूँ कि अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। तो यह वाक्य बिच्छू ने नन्ही से कहा था। क्यों कहा था? क्योंकि नन्ही को डंक मारने के बाद भी नन्ही उसकी मदद करने के लिए आई थी और इस पर उसे खूब पछतावा भी हो रहा था। तो मित्रों, अभी हमने यह वाक्य किए कि किसने किससे कहा और क्यों कहा। अब यहाँ दूसरा प्रश्न हमें कह रहा है कि यदि तुम नन्ही की जगह होते तो बिच्छू के साथ कैसा व्यवहार करते? बर्ताव यानी व्यवहार। तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि यदि हम नन्ही की जगह होते तो हम भी बिच्छू के साथ नन्ही की तरह का ही व्यवहार करते या बर्ताव करते। जिस प्रकार नन्ही ने बिच्छू के साथ भलाई की, फिर भी बिच्छू उसे डंक मार रहा है। नन्ही इसके बावजूद समझदारी से काम लेते हुए बिच्छू की बुरी आदत छुड़ाने का प्रयास कर रही है। इसलिए बिच्छू के बुरे व्यवहार को भूलकर भी वह उसके साथ भलाई ही कर रही है। इसलिए बिच्छू को शर्मिंदा होकर अपनी बुरी आदत छोड़ देनी पड़ी। तो मित्रों, हमने अभ्यास क्रम के प्रश्न उत्तर हल किए। अब यहाँ पर हमें स्वाध्याय के कुछ प्रश्न दिए गए हैं, तो वह हम पढ़ते हैं और समझते हैं। प्रश्न 1 कह रहा है, नन्ही कौन थी? तो नन्ही एक छोटी सी बत्तख का नाम था। दूसरा प्रश्न हमें पूछ रहा है, बिच्छू कहाँ फंस गया था? तो बिच्छू एक दलदल में फंस गया था। तीसरा प्रश्न हमें पूछ रहा है, बिच्छू को क्यों पछतावा हुआ? तो इसके उत्तर में हम ये लिख सकते हैं कि बिच्छू को जिस नन्ही ने 2 बार जीवन दान दिया था, उसी नन्ही को वह डंक मारने चला था। प्रश्न 4 हमें पूछ रहा है कि नन्ही ने क्या निश्चय किया? तो नन्ही बत्तख ने निश्चय किया कि वह बिच्छू की डंक मारने की गंदी आदत छुड़ाकर रहेगी। इसी प्रकार प्रश्न 5 हमें पूछ रहा है कि नन्ही ने बिच्छू को क्यों बचाया? तो बच्चों, हम इसके उत्तर में ये लिख सकते हैं कि बिच्छू दलदल में फंस गया था। उसने नन्ही से मदद की प्रार्थना की, तो नन्ही को उस पर दया आ गई और उसने बिच्छू को बाहर निकालकर बचाया। अब मित्रों, अगला प्रश्न हमें पूछ रहा है कि बिच्छू के स्वभाव के बारे में माँ ने नन्ही से क्या कहा? तो माँ ने नन्ही को समझाया। उन्होंने बिच्छू के स्वभाव के बारे में नन्ही से कहा कि बिच्छू तो अपनी गंदी आदत का गुलाम है। तुम चाहे उसे कितनी भी बार बचाओगी, वह बार बार डंक मारता ही रहेगा। क्यों? क्योंकि डंक मारना उसका स्वभाव है, वह उसकी बहुत गंदी आदत है। अब प्रश्न 7 हमें पूछ रहा है, नन्ही ने अपने स्वभाव के बारे में क्या कहा? तो नन्ही बोली, भलाई करना मेरा स्वभाव है। जिस प्रकार बिच्छू का स्वभाव है ना डंक मारना, उसी प्रकार भलाई करना मेरा स्वभाव है। मैं तुम्हें बदला लेने के लिए अपनी आदत क्यों छोड़ दूँ? यानी मैं तुमसे कोई बदला लेना नहीं चाहती, मेरा काम बचाना है।
और मैं मुसीबत में पड़े को बार बार हमेशा बचाती ही रहूँगी। तो मित्रों, इस तरह हमने स्वाध्याय के भी कुछ प्रश्न किए। अगला यहाँ प्रश्न हमें कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करके वाक्य फिर से लिखिए। तो बिच्छू बोला नन्हे बहन आज तुम जीत गई। तो यहाँ पर बिच्छू बोला के बाद में अल्प विराम और इन्वर्टेड कॉमा अवतरण चिन्ह लगाएंगे, जिसमें नन्ही बहन के बाद अल्प विराम आज तुम जीत गई और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। दूसरा है क्यों भाई तुमने मुझे डंक क्यों मारा। तो पहले तो ये पूरा वाक्य इन्वर्टेड कॉमा में है। दूसरा क्यों मारा यानी प्रश्नवाचक है, इसलिए पीछे प्रश्नवाचक का चिन्ह। और क्यों भाई के बाद में हमें थोड़ा रुकना है, इसलिए अल्प विराम यहाँ पर लगाया जाएगा। तो इसे इस प्रकार से बोलेंगे क्यों भाई तुमने मुझे डंक क्यों मारा। तीसरा है बिच्छू भाई ठिठक क्यों गए, डंक मारो। तो इसे पूरे वाक्य को इन्वर्टेड कॉमा यानी अवतरण चिन्ह में लिखेंगे। फिर बिच्छू भाई अल्प विराम ठिठक क्यों गए प्रश्नवाचक चिन्ह और डंक मारो पूर्ण विराम और अवतरण चिन्ह बंद। चौथा वाक्य है भलाई करना मेरा स्वभाव है। यह एक साधारण वाक्य है, इसलिए इसे इन्वर्टेड कॉमा यानी अवतरण चिन्ह में लिखा जाएगा। पांचवा है बहन मुझे बचा लो। तो बहन बोलने के बाद हमें थोड़ा रुकना है, इसलिए अल्प विराम मुझे बचा लो पूर्ण विराम और वाक्य को अवतरण चिन्ह से पूर्ण करेंगे। अगला प्रश्न हमें कह रहा है निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर कुछ मुहावरे दे रखे हैं। पहला मुहावरा है अनसुनी करना। तो अनसुनी करना यानी ध्यान न देना। तो इसका वाक्य कुछ इस प्रकार से बन सकता है कि माँ की बात को अनसुनी करना अच्छी बात नहीं है। दूसरा है शर्म से पानी पानी होना, यानी इसका अर्थ है बहुत ज़्यादा लज्जित होना। तो इसका वाक्य कुछ इस प्रकार है कि चोरी पकड़ी जाने पर चोर शर्म से पानी पानी हो गया। तीसरा है राह दिखाना, यानी इसका अर्थ होगा मार्गदर्शन करना। और मार्गदर्शन करने के लिए इसका कुछ वाक्य इस प्रकार से है कि शिक्षक ने विद्यार्थी को ज्ञान की राह दिखाई। चौथा मुहावरा है थिरकने लगना। तो थिरकने लगना यानी खुशी से नाचना। तो इसका वाक्य कुछ इस प्रकार से है कि संगीत सुनते सुनते लोग थिरकने लगे। तो मित्रों, आज हमने कक्षा 6 में इकाई 3 समझदार नन्ही के अभ्यास क्रम को किया और समझा। धन्यवाद।